हेलो बच्चों, वेलकम टू पी एकेडमी फिजिक्स। देखिए, आज के वीडियो में हम एक नया क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि आपका जेई मेंस और नीट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और क्लास 11th वाले स्टूडेंट्स भी इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अच्छा, पहले हम बात करेंगे कि हमने लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था। देखिए, आपने देखा होगा हमने जो इससे पहले वीडियो डाली थी उसमें हमने लास्ट क्वेश्चन ये वाला किया था और इसका आंसर ये आया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप इसे ज़रूर देखें प्लेलिस्ट में जाके क्लास 11th की। ठीक है, तो अब हम अपना नया क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारा नया क्वेश्चन है आज का ये वाला। ठीक है, इसमें क्या है, एक पार्टिकल है जो कि लोकेट है हमारा x इक्वल टू 0 पर। इसका मतलब पोजीशन यहाँ पे हमारी 0 है। कब? जब टाइम उस पार्टिकल के लिए हमारा 0 था। ठीक है, उसके मोशन के लिए टाइम हमारा 0 है। तो स्टार्ट्स मूविंग अलोंग विद द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इसका मतलब पार्टिकल अगर यहाँ पे ओरिजिन से मूव करना स्टार्ट हो रहा है तो उसकी जो एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन आपको पता ही होती है कौन सी होती है ना। तो यहाँ से पार्टिकल जो है वो हमारा स्टार्ट होता है मूविंग। ठीक है, और यहाँ एक्स इक्वल टू 0 पे इसका टाइम जो था वो हमारा 0 था। ठीक है, ओके जी, ये बात तो हमें पता है। अब आगे यहाँ पे क्या दिखा रखा है, वेलोसिटी v जो है वो वेरी करती है आपका इस तरह से v इक्वल टू एल्फा अंडर रूट एक्स। ठीक है जी, इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फंक्शन हमें दिया हुआ है एल्फा अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब हमें इसमें दिखाना होगा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल टाइम के साथ किस तरह से वेरी कर रहा है। ठीक है, तो देखिए चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन इसका यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग जी। तो जैसा कि आपको पता है वेलोसिटी अगर हमें गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है v इज इक्वल टू एल्फा अंडर रूट एक्स, तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता करना है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हम वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट की टर्म में डिफाइन कर सकते हैं? बताइए, कर सकते हैं ना। ऑब्वियसली हमें पता है कि v इक्वल टू जो होगा वो dx ओवर dt होगा। ओके, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ओके, तो एल्फा अंडर रूट एक्स। ओके जी, अब देखिए यहाँ पे ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसे अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास एक्स की वैल्यू होगी जो कि डिस्प्लेसमेंट होगा टाइम की टर्म्स में। चलिए देखते हैं कैसे आएगा। तो अगर यहाँ देखा जाए ये हमारा डिफरेंशियल टर्म है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है और इधर एक्स का टर्म यहाँ भी है, तो क्यों ना हम एक्स वाले टर्म्स को एक साथ ले लें। तो डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू एल्फा इंटू डी टी आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसके बाद अगर हम आगे सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं भाई आगे कैसे सॉल्व होगा। हाँ, अब इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो लेट अस सपोज वी आर इंटीग्रेटिंग इट, इंटीग्रेटिंग ओके बोथ साइड। तो जैसे ही हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद में ये क्या बनेगा, dx ओवर अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू एल्फा इंटीग्रेशन ऑफ dt। अल्फा कांस्टेंट है, कैन बी टेकन आउटसाइड फ्रॉम द इंटीग्रेशन टर्म। तो मुझे बताइए अगर यहाँ पे रूट एक्स का इंटीग्रेशन किया जाए तो आपको बताइए किस तरह से करते हैं भाई। एक्स की पावर माइनस हाफ लिख सकते हैं इसको ऊपर ले जाने के बाद, और ये आ जाएगा डी एक्स इक्वल्स टू एल्फा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा टी। ओके, और जैसे इंटीग्रेशन हुआ तो लेट अस सपोज यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड हुआ हमारा सी। ओके, तो यहाँ से बताइए अब इसका इंटीग्रेशन अगर हम करें तो ये इंटीग्रेशन होगा हमारा x की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन जो होगा वो तो आप सभी को पता है ना, कितना होगा x की पावर माइनस हाफ और प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन। ओके, और इक्वल्स टू एल्फा टी प्लस सी। ठीक है,
कांस्टेंट हमें एक ही ऐड करना होगा, इंटीग्रेशन चाहे हम किधर भी कर लें, हम एक ही कांस्टेंट ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ से मुझे बताइए x की पावर कितना बना, x की पावर 1/2 यहाँ से, और अपॉन ये यहाँ पे 1/2 बना, इक्वल्स टू अल्फा टी प्लस सी आ गया। ठीक है, तो 2 हमारा ऊपर आ जाएगा, जिससे कि ये बनेगा 2x की पावर हाफ और इक्वल्स टू अल्फा टी प्लस सी। ठीक है, अब देखिए c की वैल्यू निकालना बहुत ज़रूरी है, और c की वैल्यू निकालने के लिए हम इसकी इनिशियल कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। वी नो एट t इक्वल टू 0 x क्या था हमारा, 0 था। तो अगर हम ये दोनों कंडीशन अप्लाई कर दें, सॉरी एक ही कंडीशन है, दो चीज़ें दी हुई हैं, तो मुझे बताइए अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखें तो ये वाला टर्म 0 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू 0 रखने पे ये वाला टर्म हमारा 0 बन गया, इक्वल्स टू ये हमारा टाइम 0 रखने पे ये वाला टर्म 0 बन गया, और इक्वल टू सी, सॉरी प्लस सी। तो c की वैल्यू आएगी यहाँ से हमारी इक्वल टू 0। अब ये c जैसे ही हम इसमें रिप्लेस करेंगे तो ये इक्वेशन हमारा t देगा, और जो कि हमारा किसके इक्वल आएगा, ये आएगा आपका, यहाँ देख लीजिए, हाँ अगर हम यहाँ पे c की वैल्यू 0 रख दें तो ये आएगा 2x की पावर कितना, 2, जल्दी बताइए भाई, 2x की पावर 1/2 इक्वल्स टू अल्फा टी, बस ये बचेगा। अब यहाँ से हमें x कैलकुलेट करना है, तो x की पावर 1/2 इक्वल टू अल्फा अपॉन 2t आ जाएगा, और जैसे ही हम इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 4t स्क्वायर आ जाएगा। तो अब यहाँ से आप बता सकते हैं ना x किस तरह से टाइम के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। ठीक है, दिस इज अवर आंसर। तो यहाँ से बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका आंसर में, देखिए टी स्क्वायर, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें, एंड बाय बाय।